हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। और ये मॉर्निंग का ही वीडियो है। तो आज है 13 जुलाई। तो दोस्तों, आज है मेरे बेटे का बर्थडे। तो आप सभी लोग उसे ब्लेस कीजिएगा कि मेरा बेटा सही रहे और यूं ही बर्थडे मनाता रहे। तो वो अभी गया है स्कूल, वो भी गया है, बेटी भी गई है, दोनों लोग चले गए और मैं काम वाम करके फ्री हुई हूँ। अभी टाइम दिखाती हूँ कितना टाइम हो गया। अब मैं देखती हूँ अपना नाश्ता कर लूँ कि अभी तक मैंने कुछ भी कर नहीं पाया है। तो चलते हैं किचन में, आपको दिखाते हैं। पहले टाइम दिखाते हैं, टाइम कितना हो गया। देखो लगभग टाइम इतना हो गया है। अब मेरा होगा ब्रेकफास्ट, यही होता है समय। बाकी काम वगैरह सारा कुछ हो चुका है। चलते हैं किचन में। तो ये आ गई हूँ किचन में। ये कुछ मैंने चने थे वो बॉईल किए हैं, तो थोड़े से चने निकालूंगी अपने लिए। और ये मैंने आम काट के रखे हैं। और इस टाइम इस तरह के आम मुझे पसंद होते हैं। जो ज़्यादा पका हुआ आम होता है वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद होता है। ये दही है। और बच्चों के लिए मैंने ब्रेकफास्ट में बनाया था पनीर का पराठा। तो इसमें से मैं 2 पराठे लूँगी और इसको दही के साथ खाऊंगी। और शाम के खाने के लिए तैयार किए हैं मैंने, दाल मखनी बनाऊंगी। ये देखो मैंने भिगो के पहले से ही रख दिए। पहले मैं कुछ खा लेती हूँ क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाता है ना, तो फिर मुझे भी अब दिक्कत होने लगती है। तो इसलिए अब टाइम से खाना बहुत। देखो दही कितना अच्छा बनता है, एकदम बढ़िया सा। तो ज़्यादा ये हो गया। और इधर देखो चने इसमें से लूँगी और ये लूँगी। ये मेरा हेल्थी सा एक ब्रेकफास्ट हो जाएगा। उसके पास देखते हैं कि शाम को क्या बनाते हैं, कैसा रहता है, वो आप लोगों को दिखाएंगे सारा कुछ। तो ये आ गई हूँ रूम पर। ये मैंने रख दिया है अपना ब्रेकफास्ट। अब करती हूँ आप लोगों को। तो देखो खाना मेरा हो गया है और इस टाइम लगभग मैं फ्री हो गई हूँ। और अब लेने जाऊँगी बच्चों को। बच्चों की छुट्टी होगी तो उसके बाद बच्चों को ले आऊँगी। तो खाने की प्रक्रिया देखती हूँ क्या है, यहीं घर पे बनाती हूँ। दाल तो मैंने भिगो दी, दाल मखनी भी बना सकती हूँ। पनीर है, उसको फेवरेट है पनीर। तो मेरे बेटे का फिर आज मैं उसकी पसंद का ही खाना बनाने की कोशिश करूँगी। और देखती भी हूँ, पूछती हूँ कि मतलब उसको यहाँ खाना पसंद है कि रेस्टोरेंट जाएगा। देखो सच बात बताऊँ तो मेरे बेटे में ये क्वालिटी नहीं है। वो किसी चीज़ के लिए ज़िद नहीं करता है कि मुझे ये चाहिए। बहुत सारे बच्चों को देखा है ना, उनको महंगी महंगी चीज़ों का शौक़ होता है। मुझे ये चाहिए, कपड़े जैसे चाहिए, जूते, वॉच, ये खिलौने। नहीं, आज तक उसने कभी भी किसी चीज़ की ज़िद की ही नहीं। मैंने कुछ भी ला के दिया हो वो हमेशा पसंद कर लेता है। उसकी यही चीज़ बहुत अलग है। और जहाँ तक मैं बताऊँ कि और बच्चों की, मैंने यहाँ कुछ भी ना कमाया हूँ। मैं अपने हस्बैंड के साथ में रह रही हूँ, लेकिन ये चीज़ तो मैंने कमाई है कि मतलब मेरे बेटे की जो मेहनत चल रही है वो एकदम राइट चल रही है, वो सही चल रही है। वो अपनी पढ़ाई पे अच्छे से ध्यान दे रहा है, नंबर वगैरह बढ़िया उसके आ रहे हैं। मैं कंटिन्यू टीचरों से बात करती रहती हूँ। टीचरों से छोड़ो, मैं ट्यूशन वाली मैडम से भी ये चीज़ मेरी है कि बच्चे मेरे उस टाइम से ही। बात आई है बेटी की, तो वो ज़िद्दी है। वो उसको हालांकि कोई चीज़ें इतनी जल्दी पसंद नहीं आती हैं और अभी छोटी भी है। कोशिश मेरी यही रहेगी जैसी उसकी है वैसी उसको कोशिश करूँगी। हालांकि उसके पापा जी थोड़ी छूट देते हैं, मैं बिल्कुल छूट नहीं दे रही हूँ। अभी छोटी भी है, लेकिन पढ़ाई में कोई छूट नहीं मिलेगी। क्योंकि बच्चा अगर कुछ अच्छा करता है तो कोई कुछ नहीं कहता। अगर उसमें छोटी सी कमियां आती हैं तो सबसे पहले एक माँ के ऊपर उंगली उठती है। माँ को बताया जाता है कि वो उसने नहीं ध्यान दिया होगा। बच्चा बीमार पड़े तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वहाँ हालात कैसे हैं किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर कोई कमी आती है तो सबसे पहले माँ के ऊपर ये चीज़ आती है। तो इसलिए ये चीज़ें मैं बहुत ध्यान में रख के सोच रही हूँ कि ज़रूर उसकी इन चीज़ों पे मैं ध्यान दूँगी, खासकर मैं अपनी बेटी। तो जैसे ही हस्बैंड ड्यूटी से आए और बच्चे आए तो प्रोग्राम घर पे खाना बनाने का कैंसिल हो गया। मैंने जो भी तैयारी की थी वो सारी की सारी रखी रह गई। तो उन्होंने कहा चलो रेस्टोरेंट चलते हैं, ज़्यादा कुछ है भी नहीं और किसी को बुला भी नहीं पाते हैं, बच्चों का थोड़ा मन भी होता है। तो उनके अकॉर्डिंग भी चलना चाहिए कि जो चीज़ें हम लोग नहीं एंजॉय कर पाए तो वो बच्चों को तो करानी ही चाहिए। हालांकि सौर का तो कोई भी मन नहीं था जाने का, ना कुछ ही। वो तो बोल रहा था चाहे घर पे चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन वो आए फिर इन्होंने कहा चलो चलते हैं कहीं। तो ये हमारी मैनपुरी का जहाँ रेस्टोरेंट है अच्छा सा था
और बहुत यहाँ पे सुकून था, कोई नहीं था। तो हम थे, मेरे हस्बैंड थे, मेरी बेटी, बेटा और मेरी दीदी के दोनों बच्चे, बस इतने ही लोग थे और ज़्यादा कोई नहीं था। तो यहीं पे आने के बाद सारा, तो ये वीडियो ना बच्चों ने ही बनाई है, जैसे कुछ बना पाई। पता मेरी आदत होती है, मैं कहीं जाती हूँ तो मुझे बड़ा वो लगता है कहीं की वीडियो बनाने में। फिर हम क्या क्या मंगाया था हम लोगों ने, पहले तो सूप मंगाया था मैंने और हस्बैंड ने। बच्चे वगैरह सूप बहुत कम पीते हैं, लेकिन ये टेस्टी था, अच्छा था। जब भी जाते हैं तो कहीं भी जाते हैं तो सूप तो ज़रूर ही पीते। वेजिटेबल सूप था, एक ही मंगाया था। बच्चों के लिए इन्होंने देखो ये मंगाए थे, अपने अपने फ्रेंच फ्राई मंगाए, चिली पटेटो मंगाए थे स्टार्टर में। तब तक बाद में खाना खाने के लिए बाद में, ये ना थोड़ा मतलब पंजाबी स्टाइल का रेस्टोरेंट था। हाँ, तो फिर खाने में हम लोगों ने मंगाया था, हमारी दाल मखनी थी, पनीर था और रोटियां थी, यही सब था। तो हम लोगों ने एंजॉय किया, खाना खाया। फिर नंबर आया केक कटिंग का, और भाई केक कटिंग के लिए पूछो ना, सिबी ने कितनी बदतमीज़ी की, पूछो ना। वो केक ही नहीं कटने दे रही थी, वो कह रही थी कि ना मुझे केक काटनी है, मुझे काटनी है। तो मैं तो दूर ही खड़ी थी, देख रही थी, वो नहीं मान रही थी। अभी आगे देखना आप लोग, वो गुस्सा हो जाएगी, दूर चली जाएगी। उसका कहना था भाई का बर्थडे नहीं है, मेरा है, मुझे केक काटनी है, मुझे काटने दो। तो बहुत बदतमीजी दी, बहुत ज़्यादा ही। तो देखो वीडियो भी नहीं सही से आ पाई है, जैसे आनी चाहिए थी वैसे अच्छे से आ नहीं पाई है। चलो जैसी भी आई है, थोड़ी थोड़ी सी दिख रही है। तो 110 के हो चुके हैं और 11 में स्टार्ट हो गए हैं। तो इनका 11 का ये बर्थडे शुरू हो रहा है। यही कशिश लगा रही थी, जो मेरी दीदी की बेटी है उसका नाम कशिश है, तो वही सारी तैयारी कर रही थी। वो आ जाती है तो बच्चों को वो हैंडल कर, और ज़्यादातर मेरे बच्चे उसके पास बने रहते हैं, दोनों शुरुआत से। बेटा भी था, बेटी भी है। तो भाई बेटी को तो उन लोगों ने पाला ही है छोटी सी। वो देखो से भी गुस्सा होकर वो देखो लेट गई जाके। हम लोग सब बोल रहे थे, सुन ही नहीं रही थी, बड़ी मुश्किल से आई है। तो सौर ने केक कटिंग की थी आराम से, तब तक सिवी नाराज़ होके बैठी ही रही थी वहाँ पे। मतलब ऐसा था, बहुत ज़्यादा फ़ोटो वाला नहीं होता, हम लोग रेस्टोरेंट जाते हैं तो फ़ोटो सेशन का एक पॉइंट वगैरह रहता जहाँ हम फ़ोटो हैं, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन अच्छा था, वहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ ऐसा कुछ नहीं था, अच्छा था। और हम ही लोग थे ज़्यादा, और कोई था भी नहीं। मतलब रेस्टोरेंट में जो लोग आते हैं वैसे भी कुछ नहीं थे, तो अच्छा लगा था, सुकून से आराम से। और जानते हो आप लोग, किसी की बदतमीजी तो बढ़ती रहती, तो इसलिए कभी कभी तो ऐसा लगता है कोई देखे ये ना कहे कि ये लड़की कितनी बदतमीजी देती। तो इस वजह से हम लोग ऐसी जगह जाना पसंद करते हैं, ज़्यादा कहीं जाना ना तो वही नहीं पता। उसी की वजह से अभी भी हम बुला रहे हैं उसे तो सुन ही नहीं रही है। और देखो कहीं फ़ोटो में भी आप लोगों को बहुत कम दिख रही है, अभी दुखी हुई है उधर, अभी खींच के लाया जाएगा। देखो ये आई है, उसका मेन रीज़न पता ये था कि मुझे क्यों नहीं, मुझे भी खाना है, मुझे केक खाना है, मुझे केक कटिंग करनी, मतलब सबसे पहले मैं कटूँगी। और यहाँ बैठती थी ना तो क्या बोलती थी, हम लोग बोलते थे कि आओ सिवी भाई के पास आओ, तो कहती थी मैं गुस्सा हूँ, मैं गुस्सा हूँ। तो हम लोग पूछते थे क्यों गुस्सा है, अरे मेरा बर्थडे था ना तो मुझे केक काटनी थी। अब देखो आई है कि अब देखो खुद केक काटेगी, देखो आपने, उसका यही मतलब था कि मुझे केक काटनी है, मेरा बर्थडे है। तो देखो हो गया ना, ये करती है। अब बताओ आप लोग कि मैं, मेरा मेन रीज़न यही रहता है ना कि अब देखो पापा जी को खिला रही है, देखो अभी फिर गुस्सा होके चली जाएगी। मतलब उसका पता ही नहीं चलता है कि कब वो खुश है कब गुस्सा है। तो ये सब हम लोगों ने एंजॉय किया था। और गर्मी बहुत ज़्यादा थी दोस्तों, बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही यहाँ पे, हल्की फुल्की हो गई थी एक दो दिन पहले। और फिर उसके बाद में मौसम इतना गंदा होने लगा है कि पूछो ना। मैं तो जहाँ रह रही हूँ ना ऊपर का पोर्शन, बहुत ही गर्मी लगती है।